औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों हुण एक खबर चल रही सी कि सदर ट्रंप साहब हिल्टन होटल वाशिंगटन के अंदर कोई सालाना तकरीब सी जिहदे विच कोई 1000-2000 लोग मदऊ सन। उत्थे एक फंक्शन चल रहा सीगा जिथे फायरिंग हुई आ ते फायरिंग करने वाला बंदा भी उन्हें पुलिस ने फड़ लिया और उतों इवैक्यूएट भी कर दिता इन्होंने दोनों नूं, मियाँ बीवी नूं, ट्रंप साहब और मैडम ट्रंप मिसिस ट्रंप नूं। उन्होंने दोनों नूं कढ के वाशिंगटन जिहड़ा है सी उन्हां दा दफ्तर उत्थे भिजवा दिता। दोस्तों अज तो 2 साल पहले भी जो ट्रंप साहब सदर नहीं सन इन्हां ते उदों भी एक हमला होया सी, लेकिन उदों के हमले च ते हुण दे हमले च बहुत फर्क होएगा क्योंकि उदों सदर नहीं सी। हालां उदों बड़ा जबरदस्त हमला होया सी ते उहदे च कुछ नहीं सी ऐसा मामलात खराब होए या कुछ नहीं सी ऐसी कानूनी पेचीदगियां आईयां या कानूनी तौर पर कोई ऐसा मसला नहीं सी बनया। लेकिन इहदे च मसला भी कोई एडा ज़्यादा नहीं होना, लेकिन चूंकि सदर ने इस वास्ते जनाब कुछ गिच और पकड़ दकड़ भी ज़्यादा होनी है। और मैनू जिहड़ा एक खतरा वे वो ये आ कि जिस तरह इंडिया और इसराइल करते हैं या होर भी कई मुल्क करते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फॉल्स फ्लैग इंसीडेंट्स कर लिया वो किसी हो दूसरे ते पा दिता। अजकल चूंकि अमरीका दे या खसूसी तौर पर इसराइल और ट्रंप साहब की ईरान ना बड़ी 751 वा, ईरान ना बड़ी दुश्मनी आ, ईरान ना बड़ी मुखालफत और जंग चल रही आ। तो एन मुमकिन है जोड़ा बंदा फड़िया उन्होंने वाया मीडिया मिला मलू के उन्होंने जनाब कह देन कि ईरान ने इंस्टॉल बंदा किया सी। क्योंकि चंद दिनों तो खबर आ रही ने इसराइल की तरफों और अमरीका की तरफों भी कि खतरा है कि कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग इंसीडेंट्स करके या ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग करके उसका मुद्दा ईरान ते पाया जाएगा और ईरान के खिलाफ फिर बमबारी और ज़ालाबारी और संगबारी और जो बारी भी कर सकते हैं इंडिया और सॉरी अमरीका और इसराइल वो करनगे। सिर्फ बहाना एक उन्होंने चाहिए क्योंकि पहले जड़े इन्हें बहाने बनाए सी सारे फजूल सन, सारे मलिया मेट हो गए। किसी भी दुनिया के मुल्क ने कि इन्हों के ईवन अपने लोगों ने इन्हों के मुल्कों की जो रहायशी उन्होंने भी नहीं मन्या कि जो इन्होंने दावा किए वो सही नहीं, जो इल्जामात ने वो सही ने। हुण चूंकि वो इल्जामात सारे फाल्स और फेक निकले इस वास्ते हुण इन्होंने सोचा कोई नवा मुद्दा खड़ा करके वो किया जाए और बहुत सारा इम्कान यह आ कि इस इशू नूं नवा इशू बना के कि वो जनाब बंदा इंस्टॉल ईरान ने किया तो ईरान के खिलाफ जनाब शुरू कर दो। लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, देखो की सूरत हाल निकलती है और कल परसों तक वाजे हो जाना भी हो की रहा। दूसरे नंबर पर देखा जाए यही मुल्क अमरीका खसूसन और यूरोपियन दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। ये कुत्तियां बिल्लियां ते जानवरों का इन्ने हकूक की तरफदारी करते हैं, इन्ने हकूक का वावेला करते हैं, इन्ना हकूक का शोर शराबा करते हैं और इन्ना हकूक नूं हाईलाइट करते हैं कि जनाब इंसानों के नाल जानवरों के बड़े हकूक ने। लेकिन अमरीका दे अमूमन और जड़ा ट्रंप साहब ने उन्होंने खसूसन उस बंदे नूं कोई हकूक नज़र नहीं आए। अगर दुनिया के अंदर किसी मुसलमान के उत्ते जुल्म ज्यादती कतलो गारत नस्ल कुशी होंदी आ तो उस इस बंदे नूं बिल्कुल नज़र नहीं आता और इस तरह इसराइल नूं भी नज़र नहीं आता। इसराइल ने जो गिज़ा के अंदर और जो लुबनान के अंदर नस्ल कुशी इंसानों की की आ दुनिया के रिकॉर्ड के अंदर किसी जगह पर मौजूद नहीं है। इस तरह का वाकयात और इस तरह का सवाए अमरीका तो सारी दुनिया चीख उठी है। लेकिन की मजाल आ भी ट्रंप के मूँह चो एक भी गल निकली हुई, एक भी इसके खिलाफ मामला निकलिया होया, इसके खिलाफ एक भी दफा इसराइल की तरदीद या इसराइल की तनकीद की गई हो। क्यों? ये दोनों इको ही ने, इको ही चट्टे बट्टे ने, इको ही तराजू के तकड़ियां दे दोनों पार्ट ने। लेकिन दुनिया के अंदर ये बड़ी खप आउणगे जी उत्थे इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, उत्थे इंसानी हकूक तबाह हो रहे हैं। ईरान के अंदर इन्हां 200 बच्चे यकमुश्त एक फायरिंग च
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਸਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਗਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਲੁਬਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ 70,000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਬੇਗਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਲ ਖੜਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹਲਵਾ ਮਾਂਡਾ ਧਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम।